नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसे शक्तिशाली प्रयोग के बारे में जिसको अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो इससे घर का माहौल बिल्कुल सुखद बन जाता है, घर खुशियों से भरने लगता है और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं भाग खड़ी होती हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उनके घर में ही नकारात्मक ऊर्जाओं का ऐसा वास हो जाता है कि वह हमेशा ही बुरा सोचते रहते हैं, तनाव में रहते हैं, इतना डिप्रेशन उनके जीवन में आ जाता है कि उसके लिए उन्हें दवाई तक खानी पड़ती है, रात को सोने तक के लिए दवाई खानी होती है। और ऐसा अक्सर नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण ही होता है, क्योंकि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जाएं एक बार घुस जाती हैं तो वहीं अपना डेरा बना लेती हैं और काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं। इसीलिए दुख जब भी जीवन में आता है तो काफ़ी लंबे समय तक ही रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसकी चपेट में ही आ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में ऐसी परेशानी है कि घर के सभी लोग आपस में दुश्मन बन बैठे हैं, बिल्कुल भी प्यार नहीं रहा है, सभी काम बिगड़ रहे हैं, होते होते कार्य रुक जा रहे हैं और हर तरफ से दुख का सामना करना पड़ रहा है, तो आप इस वीडियो को देखकर इसमें बताए हुए प्रयोग को करें। क्योंकि ऐसा जब भी आप करेंगे तो तुरंत ही आपके घर की ऊर्जाएं बदलती हैं, और घर की ऊर्जाएं बदल गई तो ये समझ लीजिए कि घर में रहने वाले लोगों की ऊर्जा भी निश्चित ही बदलनी है। और इसी बात पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं कि जिस घर में रहते हैं उस घर की ऊर्जाओं को बदलना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जैसी ऊर्जाएं घर में होती वैसी ही सदस्यों में प्रवाहित होने लगती हैं। तो दोस्तों, जिस कमरे में आप इस बात का बेहद ही खास ध्यान रखा करें कि वहां पर मकड़ी के जाले बिल्कुल भी ना हो। इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप सुबह रोज झाड़ू लगाते हैं तो रोज ही झाड़ू को ऊपर के कोनों में भी जरूर चलाया करें। इससे जो मकड़ी के जाले बिल्कुल नए हैं, जो दिखाई ही नहीं देते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। मकड़ी के जालों को दुर्भाग्य का प्रतीक माना गया है और जिस भी घर में होते हैं उस घर में तनाव, डिप्रेशन जरूर ही हो जाता है। चाहे कुछ भी चीज़ खराब ना हो, लेकिन फिर भी घर के लोगों को ऐसा लगता है कि ना जाने कितना दुख हो, और बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी समस्या हमेशा ही बनी रहती है। तो रोज़ ही मकड़ी के जालों पर भी झाड़ू चलाया करें, जिससे यह बिल्कुल भी ना बन सकें। इसी के साथ आप इस बात का भी ध्यान रखा करें कि हर पूर्णिमा के दिन आपको अपने घर के जो दीवारें हैं, उनके जो ऊपर वाले कोने हैं, उन कोनों में अष्टगंध से ओम बना देना है। चारों दिशाओं में यानी कि चारों कोनों में ओम जरूर लिखना है, क्योंकि ओम की जो ध्वनि है, ओम की जो ऊर्जाएं हैं, वे बड़ी ही ज़्यादा खास हैं और चमत्कारी हैं। सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ नकारात्मक ऊर्जाएं भी ओम के सामने नतमस्तक हैं, और यह भगवान शिव का ही प्रतीक है। तो आप दीवार पर ओम का निशान जरूर लगा दें और खुद ही इसे हर पूर्णिमा पर लिखा करें। नई अष्टगंध के साथ लिखा करें, और अष्टगंध आपके पास नहीं है तो आप चंदन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हर कोने में, घर में जितने भी कोने हों, उन सभी में ओम आप जरूर लिख दें। ज़्यादा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा ही ओम अगर आप लिख देते हैं तो यह भी अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि चारों कोनों में ही ऊर्जा टकराकर घर के सदस्यों पर पड़ती है, और जब ओम से ऊर्जाएं नकारात्मक टकराएंगी तो वो अपने आप ही सकारात्मक होने लगेंगे। यह कुछ ऐसे तंत्र प्रयोग हैं जो बड़े ही ज़्यादा दुर्लभ हैं और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हैं, जो आसान तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है तो इन चीज़ों का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। लेकिन हम हमेशा ही अपने वीडियो में आपके लिए बड़ी ही ज़्यादा खास जानकारी लेकर आते हैं, तो ये सभी वीडियो आप जरूर देखा करें, क्योंकि इन्हीं में आपकी सभी परेशानियों का हल छिपा होता है। जितने भी लोग कमेंट में अपनी परेशानी लिखते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या ईमेल करते हैं, उन सभी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए ही हम वीडियो बनाते हैं। इसीलिए आप भी अपनी परेशानी जरूर लिख दिया करें, जिससे परेशानी के ऊपर वीडियो बनाए जा सकें, जिससे आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उन उपायों को देखकर, उन साधनाओं को देखकर, उन प्रयोग को देखकर आप खुद ही अपने आप अपनी समस्या को मिटा पाएंगे। अब दोस्तों, ओम इस तरह से लिखकर आप इस बात का भी ध्यान रखें कि रोज़ाना अपने घर में एक घी का दीपक जरूर जलाएं। बहुत सारे लोग इस गलती को समझते नहीं हैं और हमेशा ही करते हैं कि घर में दीपक ही नहीं जलाते हैं, रोज़ाना पूजा ही नहीं करते हैं। बल्कि पुराने ज़माने में, पुराने समय में ऐसा होता था कि सुबह उठते ही रोज़ाना घी का दीपक जलता था, शाम के समय जलता था, और उस घर में कभी भी बीमारियां नहीं आती थी, कभी भी दुख नहीं होता था, कम में भी वह संतुष्ट रहते थे।
लेकिन आजकल ज्यादा में भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। तो यह कारण है नकारात्मक ऊर्जाओं का। और संतुष्टि अगर जीवन में हो जाए तो सब कुछ सुख ही सुख नजर आता है, फिर वही सब कुछ है। और अगर सब कुछ हो और सुख ना हो तो हर चीज व्यर्थ है। तो इन चीजों को आप जरूर किया करें जो पुराने समय में की जाती थी, इन्हें बिल्कुल भी ना भूलें, इनको आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को भी सिखाएं, जिससे उनके जीवन में भी दुख ना आए। क्योंकि यह चीजें ही ऐसी हैं जो कोई भी व्यक्ति करता है उसका दुख तो निश्चित ही मिटता है, क्योंकि यही चीजें तो सकारात्मकता को आकर्षित करती हैं। तो आप रोज घी का दीपक अपने भगवान के सामने घर के मंदिर में रोज जलाया करें और इस दीपक को आप घर के सभी कोनों में भी दिखाया करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि जो घर के कोने होते हैं उन्हीं कोनों में नकारात्मक ऊर्जाएं चिपकी होती हैं, जो घर के लोगों पर लगातार असर बनाती हैं, असर डालती हैं, या यह बस कोनों में ही छिपकर बैठी होती हैं। और जब आप इन्हें दिया दिखाएंगे तो यह डरकर भागती हैं, क्योंकि भगवान के दिए में बहुत ही ज्यादा शक्ति होती है। और जो कोई भी लोग इन चीज़ों को करते हैं उनके जीवन में कष्ट आ ही नहीं सकते हैं, बल्कि पुराने समय में तो हर कोई इन चीज़ों को रोजाना ही करता था। तो अब से आप जरूर शुरू करें, क्योंकि दुख लेने से बढ़िया है कुछ छोटी छोटी चीज़ें करके अपने जीवन में सुख को पा लेना। इस बात का भी ध्यान रखें कि घर में धूप दीप आदि जरूर जलाया करें, जरूर दिखाया करें, लोबान या गूगल का इस्तेमाल जरूर रोज किया करें। यह सभी चीजें अगर आप करेंगे तो कुछ ही दिनों में बदलाव आपके सामने होगा और आप सुख से इतना भर जाएंगे कि हर चीज ही आपकी बदलनी शुरू हो जाएगी। जो कार्य आपके रुके हुए हैं वो दुख के कारण, तनाव के कारण ही रुके हुए हैं, और यह चीजें करने से दुख, तनाव, नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म हो जाएंगी, तो आपके कार्य की बाधा भी खत्म हो जाएगी। तो जरूर इस वीडियो का लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। अपनी समस्याएं भी जरूर लिखें जो आने वाले वीडियोस में बताई जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।